हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आईईएस ऑफिसर के बारे में जानेंगे। आईईएस ऑफिसर कैसे बनते हैं या आईएएस ऑफिसर होते कौन है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या रहता है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या आप आईएएस कौन होते हैं, आप इससे रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपके सारे पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आईएएस ऑफिसर कौन होता है। सबसे पहले हम जानेंगे आईईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आईईएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस इसका फुल नेम है और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये जो एग्ज़ाम है वो लिया जाता है। तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, साथ ही मैं आपको बता दूं कि कई जगह हैं या कई लोग हैं इसको ईएसई के नाम से भी जानते हैं, मींस इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, इस नाम से भी इस एग्ज़ाम को जाना जाता है। ये दोनों सेम हैं। अब हम जानेंगे अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो सबसे पहले आपका इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है या आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान से है, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो डिग्री आपकी होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, आपने डिग्री की हुई हो, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अब हम जानेंगे एज लिमिट क्या रहती है। एज लिमिट 21 से 30 साल रहती है। ये जनरल कैटेगरीज के लिए है। जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं, उनको यहाँ पर 3 ईयर से 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा कुछ अलग कैटेगरीज भी रहती हैं, उनमें भी रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 21 से 30 साल एज लिमिट आपकी रहती है। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ कि अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो आपको किस सेक्टर में किस तरह से जॉब मिलती है, तो यहाँ पर आप पब्लिक सेक्टर, इकोनॉमिक, इंडियन रेलवे पावर, टेलीकम्युनिकेशन, सेंट्रल वाटर इंजीनियर, डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर, सेंट्रल इंजीनियर सर्विसेज में आप जॉब लेते हैं, आपकी पोस्टिंग होती है। इसके अलावा मैं इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी रेलवे ग्रुप ए से, तो वहाँ पर मुझे कमेंट किया गया था कि रेलवे ग्रुप ए के लिए एग्ज़ाम कौन सा देना होता है, तो वैसे मैंने वहाँ पर आपको सेपरेट एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी अगर आप इंजीनियरिंग साइड से आवेदन करते हैं, वहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग होता है, तो उस बेस पर आपको यही एग्ज़ाम देना होता है अगर आप इंजीनियरिंग साइड से ग्रुप ए पर भर्ती होना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इसके द्वारा जो भर्ती होती है ये ग्रुप A1 लेवल की पोस्ट रहती हैं। अगर आप इसमें इंजीनियरिंग कर लेते हैं, डिग्री कर लेते हैं, तब आप ये एग्ज़ाम देते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आईएएस का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहता है। तो बेसिकली यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम रखे जाते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस या आईएफएस, आईआरएस, जो पोस्टिंग रहती हैं, एग्ज़ाम रहते हैं, मैंने इन पर सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। जिस तरह से इन सभी का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, उसी तरह से आईईएस के लिए भी सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। मीन्स यहाँ पर 3 स्टेप में सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। फर्स्ट यहाँ पर रहेगा प्री एग्ज़ाम, सेकंड मेन एग्ज़ाम एंड थर्ड इंटरव्यू। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप मेन एग्ज़ाम देंगे, मेन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू देंगे। ये तीनों ही स्टेप जब आप क्लियर कर लेते हैं तब आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं। अब हम यहाँ पर सेपरेटली जानेंगे प्री एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर रहता है। प्री एग्ज़ाम मीन्स ये ट्रेड चूज़ करना होता है इसमें। वैसे इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, 2 पेपर होते हैं इसमें। इसमें आपको ट्रेड भी चूज़ करना होता है, क्योंकि इसमें जो एक पेपर रहेगा आपका जनरल स्टडी से रहेगा, जिसमें इंजीनियरिंग, एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडीज़ रहेगी, जो सभी ट्रेड्स के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए रहेगा। सेकंड इसका जो पेपर रहेगा वो ट्रेड से रिलेटेड रहेगा, आपने जिस भी ट्रेड से किया हुआ है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। जो फर्स्ट पेपर रहता है, प्री एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो आपका 200 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। एमसीक्यूज टाइप्स रहते हैं, साथ ही इसमें माइनस मार्किंग भी रहती है। जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट पेपर इसमें जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का रहता है, जो सभी ट्रेड्स के स्टूडेंट के लिए रहता है। एंड सेकंड जो पेपर आपका रहेगा वो 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का रहेगा। 3 घंटे की इसमें टाइमिंग दी जाती है। इस तरह से टोटल आपका 500 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम रहता है, प्री एग्ज़ाम। ये जो सेकंड पेपर रहेगा ये ट्रेड से रिलेटेड रहेगा, आपने जिस भी ट्रेड से किया है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्री एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग रहती है, आंसर जो आपको देना होगा वो केयरफुली आंसर दीजिएगा।
जब आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेन एग्ज़ाम देना होता है, और जो मेंस का जो आपका पैटर्न रहता है वो भी आपके 2 पेपर रहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों ही पेपर आपके 300 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। मेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आपका एमसीक्यूज टाइप नहीं रहता है, इसमें आपको आंसर लिखना होता है। साथ ही ये जो इसमें क्वेश्चन किए जाएंगे वो आपके जो भी ट्रेड से आपने किया हुआ है, सिविल, इलेक्ट्रिकल या जिस भी ट्रेड से आपने किया हुआ है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं। माइनस मार्किंग नहीं है, एमसीक्यूज टाइप नहीं है। इस तरह से आपका 3 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। अगर आप ये मेंस भी क्लियर कर लेते हैं तो आप यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा इंटरव्यू। टी मेंस एंड देन इंटरव्यू या फिर हम बोले पर्सनैलिटी टेस्ट। यहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाता है, कुछ क्वेश्चन आपके किए जाते हैं आपसे, एंड पर्सनैलिटी टेस्ट आपका लिया जाता है एक तरह से। साथ ही यहाँ पर अगर हम इसकी मार्किंग देखें तो 200 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम रहता है, मीन्स इंटरव्यू आपका 200 मार्क्स का रहता है। अब जब आप ये इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, तीनों ही स्टेप अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप IES ऑफिसर बन जाते हैं। इसके लिए आपको पोस्टिंग कहाँ पर मिलती है, किस तरह से मिलती है, तो यहाँ आपकी जो पोस्ट रहती है वो अलग अलग रहती है। असिस्टेंट से लेकर के आपका धीरे धीरे इंक्रीज होता है। यहाँ पर जो सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, वैसे आपका मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी आपकी 60,000 के लगभग आपकी रहती है। साथ में आपको सुविधाएं भी काफ़ी दी जाती हैं। जो IES ऑफिसर्स रहते हैं उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, रहने के लिए बंगला या गाड़ी, सरकारी गाड़ी, इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्री रहती है। इस तरह से जो IAS, IPS एंड IRS, IFS जो ऑफिसर्स रहते हैं उसी तरह से उसी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर IES आते हैं। सबसे ऊपर IAS, फिर IPS, इस तरह से अगर हम देखें तो IES ऑफिसर होता है, और उसी के बेस पर उसी तरह से आपकी यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। A क्लास की ये जो पोस्टिंग है, जॉब है, वो रहती है। बस अंतर ये रहता है कि आप IAS या IPS बनना चाहते हैं तो किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होता है तो आप ये जो जॉब रहती हैं IAS या IPS, IFS, उनके लिए आप एलिजिबल रहते हैं। लेकिन अगर आप IES ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो ग्रेजुएशन है, जो डिग्री है, वो इंजीनियरिंग से आपका होना ज़रूरी है। आपने इंजीनियरिंग में किया हुआ है डिग्री, तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने आपके इस वीडियो में जो भी IAS से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट्स हैं मैंने आपके सारे क्लियर किए हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी क्या है, जॉब आप कहाँ कहाँ पर किस तरह से लेते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, विजिट नहीं किया है तो विजिट कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।